66 रामचरितमानस। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पापता मिट जाते हैं। 3 जिन्ह एहिन बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिषित निरखी रबी कर भव बारी, फिरेहि मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस रामसु स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुहखी होंगे। 4 2 शून्य मति अनुहारी सुबारी, गुण गन गनी मन अहवाई, सुमेरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। 43 कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। 43 कर अब रघुपति पद पंकरो हियम धरी पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। 43 ख मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। 43 ख भरद्वाज मुनि बसी प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। 1 माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहिन सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। 2 पूजे माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटु हर्षहिं गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमय मुनिबर मन भावन। श्रीवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। 3